तो जो राजा जिसे संतुष्ट नहीं होता था उनको कैद में डाल देता था। एक अष्टावक्र नाम का विद्वान पुरुष था, बालक था, और उसको किसी ने बच्चों ने खेल, अष्टावक्र का अर्थ था वो 8 जगह से मुड़ा हुआ था, बांगा टेढ़ा की तरह, आंगड़ी टेढ़ी की तरह, को बान ओहरी की तरह, गर्दन ऐसे है, कहते न्यू है, गोडे मुड़ रहे हैं, ऐसा 8 जगह। तो उसमें बैंड था, वक्र माने मोड़। बच्चों ने उसको ताना मार दिया कि तू ऐसा है तो अपने बाप ने छुटवा ले, और राजा की कैद में पड़ा है। उसी दिन से उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरा पिता कहाँ है। माँ ने इसलिए नहीं बताया था कि कहीं ये बालक जिद्दी है और ये न चला जा, तेरे पिताजी को सजा हुई है। बच्चों से पता लगा कि तेरा पिताजी ज्ञान हार गया, इसलिए उसको कैद कर रखी है। तब अष्टावक्र जी वहां पहुंचे राजा के पास। उस दिन और भी विद्वान लोग बुला रखे थे। जो ही अष्टावक्र जी अंदर गए तो सभी जो विद्वान पुरुष राजा की सभा में बैठे थे, ब्राह्मण लोग, वो अष्टावक्र को देख करके हंसने लग गए, खिल्ली उड़ाई। और जिससे राजा प्रश्न उत्तर करता था उसको ऊंचे आसन पर बैठाता था ताकि सब सुने और देखें। तो अष्टावक्र को जो सिंहासन पर बैठाया तो सब हंसने लग गए, वो दर्शक विद्वान पुरुष ब्राह्मण लोग। अष्टावक्र ने कहा कि राजन, तो आप इन चमारों की सभा में इन चमारों की सभा में इनसे आप क्या प्रश्न उत्तर प्राप्त करोगे, इनसे क्या ज्ञान प्राप्त करोगे? तो सारे चमार बैठे हैं, इनको तो चाम का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान नहीं है। ये मेरे इस भांगे टेढ़े शरीर में देखकर दांतरे निकाल रहे हैं, ये परिचित नहीं है प्रभु की परिभाषा है। तो परमात्मा ने याद दिलाते हैं कि राम रटत कोड़ी भलो, चो पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जिस्म का नाही नामे। कबीर जिव्या तो वाहे भली, जोरट हरि नामे, नहीं तो काट फेंक दियो भाई मुख में मलाना चाम। राम रटत दारिद्र भलो, टोटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कहते हैं परमात्मा की भक्ति चाहे गरीब तो गरीब आदमी करता हो, टोटे वाला भी करता हो, बिल्कुल दारिद्र है करता हो, वो भी प्रभु को बहुत प्यारा होता है। और उन सुंदर महलों में रहने वाले जो प्रभु नहीं बचते, वो अपना जीवन व्यर्थ करे। वो सुंदर महल, वो सरल महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। नाम सहित बेवतन भला, जो दर दर मांग भीखा। कितनी प्यारी महिमा कर दी। और क्या भया छत्तर की छाचा लाए, राजपाट धेली का। परमात्मा कहते हैं कि सतनाम पूर्ण संग से प्राप्त होने के बाद चाहे आपको देश निकाला भी मिल जाए, आपको कोई घाटा नहीं है। आप उस राजा से भी उत्तम हो जो छत्तर की छाहों के नीचे चलते थे, उनके ऊपर छतरी लगाई जाती थी, राजा लोग बाहर निकलते थे, इतना उनका आदर सत्कार। कहती हूँ राजपाट दिल्ली का। उस भक्त की, इस सच्चे नाम के उपासक के सामने पूरी पृथ्वी का भी कोई शासक है, इंद्र का राज भी कोई करता है, स्वर्ग का भी राजा है, तो भी वो बिगाड़ कर रहा है। बिगाड़ किसे कहते हैं? बिगाड़ किसे कहते हैं? जैसे पहले समय में ये पुलिस वाले इन 3 व्हीलर वालों में पकड़ ले जाया करते थे और किसी सरकारी काम के लिए इधर उधर हटाए जाते, सारा दिन घुमाते थे। वो तेल भी अपने पास से डलवाता था, खाना भी अपनी जेब से खाता था, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती थी। वहां चल, रात सुबह 6 बजे ले जाते, रात के 12 बजे छोड़ते।
अगले दिन उससे पूछा करते थे साथी कि कल ना दिखा, कहाँ गया था? तो वो कहा करता, कल मैं बेगार में फंस रहा था, कल मैं बेगार में फंस गया था। रात में 11-12 बजे आया, भाई 200 रुपये दरते लाया, रोटी अपने पल्ले से खाई और पैसा एक बचा नहीं। कमाई एक नए पैसे की नहीं और घूमता दिखा, वो 3 व्हीलर चालता दिखा, सारा दिन घूम रहा था, यानी उसकी 1 मिनट की फुर्सत नहीं, टाइम नहीं था रुकने का, और पैसा आउटपुट कुछ नहीं, लाभ कोई नहीं। इसको बेगार कहा करते हैं। इसी का प्रमाण परमात्मा गरीबदास साहब जी कहते हैं कि परमात्मा की जो अगम निगम को खोजे ले, वही बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। अगम निगम को खोज ले और जरा सी सोच विचार करो अपने दिमाग तय कि यदि सारी पृथ्वी का भी तुझे शासन मिल जा रहा है और ये नाम नहीं है तो बेगार है, तो बेगार लो रहा है। राजा को 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती, कभी चैन राजा को नहीं होता, बेशक वो घुटी ला के बकवाद कर ले थोड़ी बहुत देर, दूसरी बात है ना दिन रात उसके पसीने आए रहा करें। क्योंकि एक छोटा सा घर का सदस्य मुखिया एक 5-7 परिवार के सदस्यों के पोषण में, पालन पोषण में, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में कितना परेशान रहता है, और राजा के तो प्रजा पूरी उसकी संतान होती है, उसको बहुत दुख होता है। कहीं भी कोई अकाल गिर जावे, कितना कोई झगड़ा हो जावे, कितना आग लग जावे, कोई भूकंप तक दिक्कत आ जावे, और फिर अपने उस राजनीतिक तिगड़मबाजी का तो कहना है कि कितना परेशान रहता हो। इसलिए बताते हैं कि यदि उदय अस्त का भी तुझे राज मिल जाए, पूरी पृथ्वी का भी शासन आपको प्राप्त हो जाए, तो भी बिना भक्ति बिना सतनाम के वो बेगार है, बेगार। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत दारी दुर्बला, टूटी घर की छान। इतना गरीब हो कि उसके घर की ऊपर तो छान यानी छत भी टूटी हुई, उस झोंपड़ी। और वो सत भक्ति कर रहा है, तो परमात्मा कहते हैं वो सुंदर महल किस काम के, वो सोने के महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान, जहां भगवान की भक्ति नहीं है। इसलिए कहते हैं नर सुन रे मोड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मोड गंवारा, ये तो राम भजन तत्सारा। कहते रहे नादान प्राणी काल के जाल में फंस के तो अब प्राप्त करके थोड़ी सी कोई कार कोठी, थोड़ी छोटी मोटी कोई पद पोस्ट भूल गया भगवान को। यहां अगर कोई चीज इस सृष्टि में सार है यानी वास्तविक है तो परमात्मा की भक्ति ही है, बाकी सब अवास्तविक है, नाशवान है, असथाई। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत्सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, ये सुकर स्वान शरीरम। कौआ खर की दे धरोगे, मिटे नया तक सीरम। कीट पतंग भवंग होते हैं, गिद्दड़ जम्बक जूनी। बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सोनी। भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मेरे पाषाण। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक ब्रह्म बिनानी। निरानंद न्यारा नहीं धर्ष दर्श, ये भुगते चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, अस्थिर आनंद रूपम। घटमट में तत् से तीन न्यारा, सोहम सत्य स्वरूपम। बादल छा ओस का पानी, तेरा ये उन्माना। 8 पतन कृत्रिम सब झूठा, ये रंचक सुख लिपटाना। निराकार निर्भय निर्वाणी, सुरत नृत नृतावे। आत्म राम अतीत पुरुष को, आत्म राम कबीर पुरुष को। गरीबदास न्यो पावे। कितनी प्यारी बात महिमा गाई है परमात्मा के। भक्ति ना करने से क्या क्या दुख होंगे इस प्राणी को ही याद दिलाया है।
नर सुन रे मूड गवारा, भाई राम भजन तत्सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा। हे भगवान, पुण्यात्माओं, जब तक हमारे अंदर भक्ति प्रवेश नहीं होती, अंतःकरण हमारा साफ नहीं होता, तब तक ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती कि हम कैसे बैल बनेंगे, हम कैसे गधे बनेंगे, कैसे गधी बनेंगे, ठाठ हो रहे हैं, बड़ी मौज माचरी है, फैक्ट्री है, कोठी है, कार है, कैसे गधे बनेंगे। ये तो हमारी अपनी सोच है ना, ये तो एक बालक की सोच है। परमात्मा जो कह रहे हैं उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। उन्होंने वैसे नहीं कहा। पहले इस दास को जब ये कहानी पूरी समझ में आई, अपने साथियों को भी बताते थे, दोस्तों को भी समझाते थे, लेकिन परमात्मा की तरफ सिगर सी आकत नहीं लगता, अग्रसर नहीं होता प्राणी। बेशक वो कितने श्रद्धालु भी हैं, हम इतनी ही भक्ति चाहते थे कि जैसे कहीं आत्मा जो पुकार करती थी, क्योंकि आत्मा का आहार परमात्मा की भक्ति, शुभ कर्म, धर्म आदि करना ही होता है, और मन का आहार बकवाद करना होता है। शराब पीना, मांस खाना, सिगरेट पीना, तमाशा देखना, धन जोड़ दौड़ कर इकट्ठे कर करके एक कोठी बना ले, दो बना ले, एक और बना ले, दो प्लाट ले ले, और फिर मृत्यु हो जा, फिर ये पशु बना पावे। उस कोठी की छाया में भी बाहर भी नहीं बैठ सकता ये नादान प्राणी। और मन का ये सांग है कि ये नूराजी की परमात्मा की भक्ति ना करे और ये ऊट पटांग कामों में ये आत्मा लगी रहे। जब आत्मा की पुकार होती थी, आत्मा की कई तरफ होती थी, तो इसको ले जाता था ये मन। कहाँ? मंदिर में धोख मार ले, गंगा जी में नहा ले, बेड़ा पार हो जाएगा, 7 बार हनुमान चालीसा कर ले, शुक्रवार का व्रत कर ले, मंगलवार का व्रत कर ले। और ये आत्मा बेचारी इस मन के बहकावे में आके लगी रहती थी। बस फिर गुट्टी भी ला ले, बीड़ी भी पी ले, ताश खेल ले, सिनेमा देख ले, वो भी पैरेलल काम चलता रहता था। तो परमात्मा कहते नहीं। अब पता लगा कि इस भक्ति मार्ग पर आए तो मन अब भी बकवाद करने की चेष्टा करता है, लेकिन अब आत्मा का आहार ज्यादा हो गया और मन का आहार बिल्कुल समाप्त ही हो चुका है। अब मन कमजोर हो गया, आत्मा तगड़ी होगी। अब ये इसकी बातों में आती नहीं। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति पर जब लगेंगे तभी हमें ज्ञान होगा। तो जब समझाते थे उन अनजानों को कि भाई भगवान की भक्ति कर लो, नहीं तो पशु बनोगे, बैल बनोगे, तो क्या कहते थे? किसने देखा भाई, किसने देखा आगे का क्या बनेंगे? चलो हमने नहीं देखा, संत बता रहे हैं। ये कोई बालक थोड़े ही थे, अनजान थोड़े ही थे, और इन्होंने देखा, इनकी आंखें थी, हम अंधे हैं। और अंधों को कोई आंखों वाला बताता है, उसकी वो मानता नहीं, और उसके आंख है नहीं और स्पीड खींच रहा, चल रहा स्पीड पे। तो रास्ते में कोई सूरदास जा रहा था, आगे से किसी ने बताया कि भाई इधर कहाँ जा रहे हो? ये तो आगे बहुत भयंकर वन है और इसमें एक बार सूरदास प्रवेश कर गया तो तेरा जीवन व्यर्थ है। कोई हिंसक जानवर खा जाएंगे और नहीं तो उसमें आवाजें लगा लगा मर जाएगा, तुझे रास्ता नहीं मिलेगा, वापस आ जा तू। अब इस सूरदास को यानी इस अंधे को ये सोचना चाहिए था कि आंखों वाला तेरा हितैषी है, ये इसलिए कोई दुश्मनी नहीं तुझे जो मार्गदर्शन कर रहा है कि ये रास्ता जिस तू जा रहा है ये ठीक नहीं है, बड़ा भयंकर है। तो उस अंधे को चाहिए कि वो उसकी कहते ही पूछे भी कौन सा रास्ता ठीक है, मुझे उस रास्ते बता दो, वो रास्ता मुझे बता दो, मैं उधर चला जाऊंगा। इतना ही काम चाहिए था बस। और वो अंधा कहे कि किसने देखा है, देखी जागी दो होगी, आगे का किसने मेरा, जान दे मुझे मत रोक। ये कोई बात समझदारी की, इस नादान की? आगे क्या देखेगा वो, जो है जानवर खा जाएंगे तुझे। ऐसे ही वो लोग कहा करते थे कि आगे का किसने देखा, लोगों देखी जाएगी। वो कारण ये था कि श्याम की गुटी छूटे ना, कोई सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता, तंबाकू प्रयोग करता, वो छूटती ना। श्याम में सिनेमा वगैरह देखे, इधर उधर बकवादा में जाते हैं, वो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि परमात्मा की भक्ति करनी है। तो इन बुराइयों से दूर होना ही पड़ेगा। अब किसान खेत में बीज बीजता है तो जमीन को साफ पहले करेगा ही करेगा।
और वो नौका में बीज नहीं बीजा जाता ना उसकी फिर उपलब्धि होती। तो ये अंदर जो हमने अपने अंतःकरण में ये धूम्रपान, शराब पान, मदिरापान, मांस आहार, ताश खेलना, सांग सिनेमा, बकवाद गढ़ना, सारा दिन रात्रि काटना, इधर की उधर चुटकुले सुनाना और सुनाना, ये जो कुबाड़ भर रखा है ये साफ करना पड़ेगा। और इसमें भी परमात्मा आपको बहुत सहयोग देगा, क्योंकि जीव के बस का नहीं है कि वो एक बीड़ी भी छोड़ दे। शिक्षा देने वालों की कमी नहीं, विद्यार्थियों को अध्यापक भी कहते हैं बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, शराब भी नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। ऐसे ऐसे माता पिता भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, पर असर किसी का नहीं होता। क्यों नहीं उनका अमल असर क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी शब्द में शक्ति नहीं होती। और वो बातें संत कहेगा और तुरंत छूट जाएंगी, क्योंकि उसकी शब्द में शक्ति है, परमात्मा का भेजा हुआ होता है। उसमें थोड़ी सी आस्था आपने भी करनी पड़ेगी हृदय से। जब आपको समझ में आ जाएगा कि इस मार्ग, ये मार्ग है, इसके बिना ये जीवन बहुत बर्बाद हो जाएगा और आपसे विकार नहीं छूट रहे हैं, जिस दिन आप हृदय से पुकार करोगे, हे भगवान आप ही निकाल सकते हो मुझे इस नरक से। आत्मा जब आत्मा से, मन की नहीं सुनता परमात्मा, उसी दिन इस मन का ये लगाम डाल देगा परमात्मा। और फिर आपको उसी सिगरेट या बीड़ी के धुएं से चक्कर आया करेंगे, आपको नहीं सवागा। जब पहले एक एक डिब्बी पी जाया करते सिगरेटों की, बीड़ियों की, फिर आपको कोई और भी पी रहा होगा बस में या कोई घर में, तो आपको नहीं सुहाएगा, क्योंकि आपका अंतःकरण साफ हो गया। श्वास का सिमरण इसलिए दिया जाता है कि हमारे अंदर जो एक द्वार है, सुषुम्ना द्वार जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ये सातवां ब्रश का काम भी करता है और हमारी कमाई भी बनती है। तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है और फिर इसके उस साफ हुए हुए उस द्वार पर जब फिर दोबारा कोई धुआं टकराता है तो उससे स्वीकार नहीं करता कि वो निर्मल हो चुका है, पहले उस पर परत जम चुकी थी। इस प्रकार परमात्मा आपको पहले बुराइयों से भी छुटवाएगा, फिर भक्ति भी कराएगा। तो वो क्या कहते थे कि भाई किसने देखा, देखी जाएगी। बता फिर देखी के जाएगी, गधा बने पाचा, हम क्या देखेंगे? फिर तो कुमार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कमर पर लठ मारेगा, सुबह लेकर शाम तक, सुबह से शाम तक आहार की भी, उसको आहार का भी समय नहीं मिलेगा। देखना था घर बुराई छोड़, लाग भगवान के चरणों में बेड़ा पार करा अपना फिर अपने बच्चों का। देखना तो ये होता है, फिर क्या देखेंगे? यहाँ यही बताना चाहते हैं, राम भजन बिन बैल बनेगा, सोकर स्वान शरीरम, कौवा खुरकी दे गरोगे मिटे नया तकसीरम। ये तकसीरम, ये दुख, ये झंझट तुम्हारे जान का फिर कभी नहीं मिटेगा। ये तो मानुष जीवन में ही इसका समाधान हो सकता है। कीट पतंग भंग होत है, गिद्दड़ जम्बक जोनी, बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सुनी। बिन भक्ति नर खर एक है, जिन हर पद नहीं जाना, पार ब्रह्म की परख नहीं, इब पूज मरे पाषाण। कहते जो भक्ति नहीं करते उसमें मनुष्य में और गधे में कोई अंतर नहीं है। हम देखा करते हमारे माता पिता को, जब ये किसान का काम करा करते, पशु को भी आराम हो जाता पर इंसान को रेस्ट नहीं होता। इतना परिश्रम करना पड़ता है केवल 2 रोटी के लिए। मजदूर को देख लो, पल्लेदार में देखो, सुबह तो लेगा शाम तक बोरी गद्दा गद नून फिर उड़े ठाकर उड़े, सारा धूल भरा पड़ा है। तो परमात्मा कहते हैं अगर नाम भी साथ जपते रहो, चलो मजदूरी भी करे, किसान वाला काम है, दुकान का है, कोई नौकरी का है, राजा है, परमात्मा भी साथ बजते रहो, अपनी मजदूरी भी करते रहो। एक पंथ 2 काज, दोनों काम हो जाए। इतना ही कहना चाहते हैं प्रभु कि तुम अपना काम भी करो पर भगवान भजो, पर बकवाद ना छोड़ दो, ये क्या पार पड़ेगी। तो क्या बताते हैं कि तुम भक्ति भी करते हो। अब पल्लेदार में और गधे में के अंतर है भाई। और हम ना जाने कितनी बार पल्लेदार बने होंगे, कितनी बार पशु बने, कितनी बार पक्षी बने, राजा बने, परंतु जन्म मृत्यु का ये रोग नहीं कटा। कर्म भोगने का जैसे भी किए हैं वैसा ही आपको मिलता रहता है। ये विधान है इस काल के लोक का, एक ब्रह्मांड का, 21 ब्रह्मांड का, और 7 संग ब्रह्मांड तक यही विधान है।
लेकिन सतलोक के अंदर ये विधान नहीं है। और वो परमात्मा यहाँ आकर के हमारे पापों को भी अपनी विटो पावर अपनी शक्ति से नष्ट कर सकता है। और जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे तो भोगने से पूरे कभी नहीं हो सकते। एक जीवन में हम पाप पुण्य करते हैं, एक पाप हो जाते हैं करोड़ एक दिन में, और दोनों भोगने पड़ेंगे। ये तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आने के बाद फिर इन पाप कर्मों के ढेर में आग लगा देगा। कबीर परमात्मा क्या कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरो, जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो चिंगी अग्नि की पड़े पुराण गासे। जैसे बहुत बड़ा ढेर पड़ा हो घास का, कई एकड़ का, और वो कहीं रखने का ठिकाना ना, उसने कहाँ रखे, वो जगह भी खराब कर दी उसने। कहते इतने अगर आपके पाप हैं, ये सुख के आपके वहां रखे हैं संचित कर्म प्रभु के दरबार में, आपके अकाउंट में, वो आपको भोगने पड़ेंगे। कब तक? जब तक आप पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आ जाओगे, पूर्ण संत के माध्यम से। जब पूर्ण संत के माध्यम से परमेश्वर कबीर साहब की शरण में आ जाएंगे, फिर आपका जब हृदय से पुकार होगी, हृदय में कहते जब ही नाम हृदय धरो। हृदय धरण का मतलब है सच्चे दिल से स्वीकार परमात्मा ने कर लोगे कि आपके बिना परमात्मा मेरा कोई नहीं है। जिस दिन आपकी स्थिति आ जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़ी, जैसे कागज जहाज का अब सोजत और न ठोरी। जैसे समुद्री जहाज चलते थे, उन पर कौवे बैठकर चले जाते थे, और कौवे में परमात्मा ने कुदरती एक न्यारी शक्ति दी है, उसमें गुण दिया है कि कौवे को रात्रि में भी अपने अंतःकरण में वो एक मैप बनाता रहता है कि हम कहाँ से चले हैं, पूर्व से चले हैं, पश्चिम से चले हैं, या पूर्व पश्चिम से चले हैं, या पूर्व से चले हैं, या दक्षिण से चले हैं, या बीच से चले। यानी उसके अंदर एक ऐसा गुण है कि जब सूर्योदय होगा तो उसको याद रहता है कि हम इधर से आए। तो पहले पुराने समय में जब जहाज चला करते समुद्री, दिशा सूचक उनके विश्वसनीय नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि बीच में कई चुंबकीय चट्टानें आ जाती थी, जिस कारण से वो उनका इंस्ट्रूमेंट वो दिशा सूचक गड़बड़ी कर देता था। उसको भी उन्होंने चेक करना होता था, उसका निरीक्षण करते थे कि ये सचमुच हम ठीक दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। उसके लिए भी उस कौवे का प्रयोग करते थे जहाज के चालक। सुबह क्या करते थे, कौवे गदला मार देते, पत्थर मारते, उसको उड़ा देते, विवश कर देते जहाज से उड़ने के लिए। अब कौवा उस दिशा को चलता था जिस दिशा से वो चले थे, यानी पूर्व से चले थे तो कौवा पूर्व को ही सीधा पूर्व की तरफ उसकी उड़ान शुरू होगी, स्टार्ट तरह से होगा। तो वो अपने जो जहाज के चालक होते थे अपने दिशा सूचक को भी चेक कर लेते थे, अपने दिशा को भी देख लेते थे कि हम ठीक चल रहे हैं या गलत होती तो उसको सेटिंग कर देते थे। कौवा जब थोड़ी बहुत दूर जाता था, 1-8 किलोमीटर उड़ जाता था, फिर उसको कहीं पर भी कोई ठिकाना बैठने को नजर नहीं आता था। विवश होकर के अंत में उसी समुद्री जहाज के ऊपर आकर ही वो विश्राम पाता था। उस जहाज के अतिरिक्त अगर कहीं भी वो बैठता तो सब पानी ही पानी था, उसमें डूबना ही था, उसने वो डूब मरने का स्थान था जहाज के अतिरिक्त। तो जब आपकी ये स्थिति मन की हो जाएगी कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर बिना ये यहाँ पर कोई हमारा साथी नहीं है, नहीं हमारा कोई रक्षक है, नहीं हमें कोई सुख देने वाला है, जब आपको तत्व ज्ञान पूर्ण हो जाएगा फिर आपकी स्थिति ये हो जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सोजत और न ठोरे। कि अब परमात्मा मुझे आपके बिना मेरे मालिक कोई चीज कोई ठिकाना दिखाई नहीं देता। कहते ब्रह्मा जी की याद की भक्ति करे वो नासवान, विष्णु जी की भक्ति करे वो आप दुखी, मृत्यु को वो प्राप्त होए, शिव जी की भक्ति करे वो आप नासवान, और भगवानों की के ग्रहणवटी हो रही उनकी। देखो उनका इतिहास, आपस में लड़े, कभी भस्मागिरी पीछे पड़ रहा है भगवान को मारने के लिए, कभी कोई हो रहा है, कभी कुछ। श्री कृष्ण जी विष्णु रूप में, कृष्ण रूप में आए थे विष्णु जी, उनका जीवन देख लो, सारा जीवन ही कष्ट में रहा।
तो यहाँ जब सारी सतिथि से परिचित होने के उपरांत फिर एक कबीर परमात्मा दिखेंगे जिसकी आड़ पकड़ के परमात्मा गरीबदास साहब कहते थिर पकड़ थिर होई। थिर माने जो बिल्कुल स्थिर, कभी विनाश में नहीं आता, उसका ही सहारा लेने से हम स्थिर हो सकते हैं। यानी हम भी अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं, सुरक्षित की ही आड़ लेकर के, शरण ग्रहण करके। तो उसमें कहते हैं जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नासे। जब आपके दिल में आ जाएगी, कहती आत्मा पुकार न्यारी होती है, मन की बकवाद न्यारी होती है। जिस दिन आपने आत्मा जब आपकी रो के मालिक से अर्ज करेगी, क्योंकि ये आत्मा का पिता है, ये अपनी आत्मा को रोती नहीं दे सकता, पर यार रोती है कोई ना उसके लिए। या तो बेटा न रोए, का बेटी न रोए, का कार न रोए, का कोठी न रोए, ये मन रोएगा से इसने। और वो परमात्मा ने विधान बना रखा है, जैसा तेरा कर्म है वही दूंगा। और इस शरण में आने के बाद फिर बेटे बेटों के लिए भी तो आत्मा रोएगी, इनको भी सुख देगा ये, पर उसमें अंतर्भाव होगा। आपकी कमाई से उधर कन्वर्ट किया जाएगा जो बच्चे नाम नहीं ले रहे, और जो बच्चे भी साथ में नाम ले रहे हैं, फिर हो सकता है कोई ना फिर थोड़ा बहुत क्रेडिट दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हम समझदार हो जाएंगे, बच्चों को उतना ही देंगे जितने नहीं हो सकता है। जैसे पिता के पास 20 लाख रुपए है और बच्चा मांग रहा है, तो उसने कहने 20,000 देगा, वो भी कई बार मांग लेगा, जो कोई दिक्कत नहीं हो सकता, देखी तो दे दे। ऐसे ही जब आप भी और बच्चे भी लाइन पर लग रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई आपत्ति आती है और आप भी पुकार कर दोगे अंतःकरण से, रो के भगवान आपका बालक है देखिए, यानी आपने संकेत किया, लेकिन उसमें आपका भी क्रेडिट उधर से दे देगा भगवान। आपकी कमाई से भी उस बच्चे को राहत दे सकता है, दे देगा। चाहे नाम ना ले रहा उसको भी दे देगा, लेकिन आपकी कमाई खत्म होने लग जाएगी। तो इस प्रकार हम फिर सियाने, पहले तो हम करेंगे ऐसे डाइवर्ट, उस करने से हमें तुरंत पता लगेगा मेरे बेटे की जान आज मेरी पुकार से कबीर परमात्मा ने बचाई है, ऐसा आपको प्रमाणित कर देगा। फिर आप सियाने हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, फिर समझने लग जाओगे कि नहीं, बच्चे को ही कहेंगे बेटा भगवान याद करे, पुकार कर भगवान के आगे, फिर उसी के क्रेडिट उसी को मिलेगा। और फिर उसके पास एक विक्टर पावर भी है,